नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। कॉलेज के दिनों में मैं हल्की फुल्की शायरी लिख लिया करता था। कोरोना संकट की इस घड़ी में कुछ लाइनें, कुछ विचार मेरे मन में आया तो सोचा आज आपसे शेयर करूं कि कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। यही मेरी आज की कविता का टाइटल है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी आर इन द सेम बोट। कोरोना संकट की इस घड़ी में ये कहावत सोचकर याद आ गई कि पूरा देश क्या बल्कि पूरा विश्व ही एक जैसे संकट में फंस गया है। कोरोना संकट सबके लिए क्या एक जैसा है? क्या हम सब लोग सेम बोट में हैं? क्या वास्तव में ऐसा है? सबकी मुश्किलें सेम हैं, सबकी चुनौतियां सेम हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। हम सब कोरोना रूपी एक ही तूफान का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन हम सब के तरीके, हम सब के नजरिए, हम सब की मुसीबतें और हम सब की जरूरतें सब अलग अलग हैं। इसी पर लिखी है मैंने आज की ये कुछ पंक्तियां। पसंद आए तो आपकी वहाँ जरूर मिले, आपका प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोई भूखा चाहे दो रोटी, कोई भूखा चाहे बस दो रोटी, और कोई समोसे जलेबी बना रहा है। कोई कर रहा रब का सजदा, कोई डॉक्टर को ही रब बता रहा है। कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोई है अपने घर से बेघर, बहुत सारे डेली वेजेस लेबर बेचारे इधर उधर फंसे हुए हैं। कोई है अपने घर से बेघर, कोई मजे से घर में छुट्टी बिता रहा है। कोई बस सिस्टम को कोसे, कोई दिन रात सिस्टम को कोस रहा है, सरकार को कोस रहा है। तो कोई बस सिस्टम को कोसे, कोई सिस्टम का हाथ बटा रहा है। कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोरोना संकट सब पर आया, क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। कोई मांगे अल्लाह की रहमत, इस लाइन पर गौर करना दोस्तों, कि कोई मांगे अल्लाह की रहमत, कोई घंटी शंख बजा रहा है। कोई दे रहा सबको लंगर, तो कोई पत्थर कहीं रोज बरसा रहा है। कोई पत्थर कहीं रोज बरसा रहा है। कोरोना संकट सब पर आया, फिर क्यों सबका नजरिया जुदा जुदा है। दोस्तों, हमारी राहें, रफ्तार, हमारी तरीके अगर अलग अलग हैं और मंजिल अगर हमारी एक है, वो है कोरोना की हार, तो फिर सबके कोरोना को हराने के तरीके जायज मान लिए जाएं। मेरी कश्ती डूब रही है तो तेरा जहाज क्यों तैरे। अगर नजरिया किसी का ऐसा है तो वो पूरे देश और समाज के लिए खतरा न मान लिया जाए। बोलो, किसी को दारू की तलब है, किसी को बस चाहिए दवा। इस लॉकडाउन के दौर में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों को वीडियोज आती हैं दारू के लिए, विस्की के लिए, ठेके खुलने के लिए तड़प रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को बस दारू की तलब है तो किसी को चाहिए बस दवा। कोई लाशों के पास लेटा है जो ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड हो गया है, हॉस्पिटल में है, उसके आसपास क्या मंजर है वो उसी से पूछिए। उस पर मैंने लिखा है, कोई लाशों के पास लेटा है तो कोई डर के मारे हुआ तन्हा, घर में दुबक गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं। किसी को दारू की तलब है तो किसी को चाहिए बस दवा। कोई लाशों के पास लेटा है तो कोई डर के मारे हुआ तन्हा। कोई अब भी दौलत कमा रहा है
तो कोई कहे कहाँ से आएगा पैसा, कोरोना संकट सब पर आया, क्यों फिर सबका दर्द एक सा नहीं है, क्यों फिर सबका दर्द एक सा नहीं है। दोस्तों, हम सब अपने तरीकों से इस संकट से लड़ रहे हैं। आइए हम सब कोरोना के खिलाफ एक ही धर्म, इंसानियत और एक ही देश हमारा भारत के लिए एक होकर संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हुए, सरकारों के निर्देशों का पालन करते हुए हम सब मजबूती से खड़े हों, हम सभी सुरक्षित रहें, जरूरतमंदों की हम मदद करते रहें। इसी भावना के साथ मेरा सभी कोरोना योद्धाओं को नमन, आप सबको धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।